नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। राजनीति की दुविधा का हल सुविधा के लिहाज से नहीं निकाला जाता, इसके लिए पहले माहौल बनाया जाता है और फिर विरोधियों के खिलाफ बड़ा चक्रव्यूह तैयार किया जाता है। और जब मौसम चुनाव का हो तो चुनौतियां कई गुना बढ़ जाती हैं। यही वजह रही कि निकाय चुनाव के पूरे प्रचार अभियान के दौरान चुभने वाली बयानबाजी चर्चा में रही। हर बयान के पीछे एक दांव था। कभी अयोध्या का जिक्र आया, कभी हिंदुत्व का, कभी तुष्टीकरण का मुद्दा माहौल गरमाता रहा, तो कभी तमंचे और कट्टे की चर्चा। आर पार की बात कूड़े और कचरे के हिसाब तक पहुंच गई और फिर भ्रष्टाचार के जिक्र से आगे बढ़ती हुई रोजी रोजगार तक पहुंची। यानी बुनियादी मुद्दों पर यहां भी भावनात्मक मुद्दे हावी रहे। प्रचार के आखिरी राउंड में आज सीएम योगी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूरी ताकत झोंक दी। दोनों के बीच आर पार की जुबानी जंग भी सुर्खियों में रही। दूसरे और आखिरी दौर का चुनाव प्रचार थमने के बाद अब सबकी नजर 11 मई पर है, जब मतदान होगा। नतीजे 13 मई को आएंगे और इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर होने वाला है। इसलिए यह चुनाव बेहद खास है। बात तो चुभेगी में निकाय चुनाव के हर दांव और इसकी रणनीति का मैं करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। निकाय चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन आज महासंग्राम का सेंटर कानपुर में रहा, जहां सीएम योगी ने जनसभा की तो अखिलेश यादव ने रोड शो किया। दोनों के बीच सेल्फी पॉइंट पर आर पार की बात हुई। दरअसल सीएम योगी ने कहा था कि जहां कभी सीसामऊ नाला बहता था, अब जो गंगा में प्रदूषण का सबब था, वहां इसकी जगह आज सेल्फी पॉइंट में वो बदल चुका है। इस पर अखिलेश यादव ने चुभने वाला हमला बोला। उन्होंने कहा कि लखनऊ की गोमती का हाल तो ये सुधार नहीं पाए, भला आपकी सरकार गंगा को कैसे साफ कर पाएगी। बात गंगा से होती हुई कट्टे और तमंचे तक जा पहुंची, जिसने आखिरी प्रचार को दिलचस्प बना दिया। प्रचार का आखिरी दौर, मैदान में कट्टे और तमंचे पर शोर। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से कानपुर में कट्टे बनते थे, कट्टे। मोदी जी से पूछो क्या शहरों में कूड़ा है, तो वो कहते तमंचा। उनसे पूछो कि नाली साफ नहीं हुई है, तो वो कहते तमंचा। उनसे कहो कि नौजवान आज रोजगार है, तो वो कहते तमंचा। निकाय युद्ध के मैदान में बाहुबली अस्त्र प्रयोग। समाजवादी पार्टी कहती है कि राम तो थे ही नहीं, विफल। अयोध्या में राम भक्तों में गोली चलाएंगे, राम भक्तों के बारे में अनर्गल प्रलाप करेंगे, रामायण के बारे में और संत तुलसीदास जी के रामचरित्र मानस के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करेंगे। हो सकता है चंदे की पर्ची फर्जी छपाई हो, उस पर मुकदमा हो गया हो। आपके डिप्टी सीएम की क्या है, यही मुकदमा हाईकोर्ट में चला कि नहीं चला, तो इनसे बात मत करिए। जब ये कूड़ा नहीं हटा पाए, महंगाई नहीं कम कर पाए, बेरोजगारी नहीं खत्म कर पा रहे। एक एक वोट पर 23 का दांव। इनको रामचरित्र मानस अच्छा नहीं लगता, इनको रामायण अच्छा नहीं लगता। ये लोग महर्षि वाल्मीकि का सम्मान नहीं कर सकते, ये लोग महर्षि संत तुलसीदास जी का सम्मान नहीं कर सकते। ये प्रभु श्री राम की प्रति आस्था को दूर प्रभु राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करने वाले जो लोग सड़क पे नई सांड हटा पा रहे हैं और स्मार्ट सिटी का सपना दिखा रहे हैं, स्मार्ट सिटी, इनसे पूछो स्मार्ट सिटी होती क्या है। उन्होंने इतना पैसा लूटा है कि बीजेपी के लोगों की शक्लें देखो तो स्मार्ट हो गई हैं। सियासत की गंगा यात्रा। मां गंगा हम सबकी पहचान है। पिछली सरकारों की उपेक्षा के कारण अकेले सीतामऊ में 14 करोड़ लीटर सीवर कानपुर का मां गंगा में गिरा करके मां गंगा के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का प्रयास हुआ था।
ये जो चौड़ी चौड़ी सड़कें बनना शुरू हो गई थी, जितना समाजवादी सरकार में बनी उतनी रहने उसके आगे नहीं हो पाई। और जो एम्बुलेंस चल रही है वही एम्बुलेंस है जो समाजवादियों ने खरीदी थी, कोई नई एम्बुलेंस नहीं चला पाए। शहरों के संग्राम का समर घोष। हमने इस मेट्रो सिटी को फिर से बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार के साथ एक ट्रिपल इंजन के रूप में भी नगर निगम का बोर्ड बनना चाहिए। चुनाव में बीजेपी की पूरी तरह हार होने जा रही है, क्योंकि जनता कूड़ा और बंद पड़ी नालियां, जल भराव, सड़कों पर जानवर, बिजली महंगी, हाउस टैक्स महंगा, इन बातों पर चुनाव होने जा रहा है। योगी अखिलेश में बाण वर्षा। आज वहाँ पर एक बूंद भी मां गंगा में सीवर नहीं गिरता है, बल्कि सीवर का जो पॉइंट था वह सेल्फी पॉइंट में बदल करके मां गंगा को फिर से पुनर्जीवन देने का काम कानपुर के अंदर किया गया है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्होंने 2 सेल्फी पॉइंट बना दिए। वो अपने घर के बगल में गोमती नदी में बदबू, गंगा मैया में बदबू, गंदगी, और आज भी नाले नहीं बंद कर पाए। बिना नाले बंद किए क्या संभव है गंगा साफ हो जाएगी? प्रचार क्रांति खत्म, वोट क्रांति शुरू। चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है, लेकिन दूसरे चरण के चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने कानपुर से लेकर बांदा और चित्रकूट तक सियासत का जो पन्ना पलटा, उसे लेकर राजनीति में बयानों का बवंडर आना तय माना जा रहा है। सीएम योगी ने कानपुर में रामायण के बहाने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि सपा के मन में रामचरितमानस और रामायण को लेकर सम्मान नहीं, और वो भगवान राम के अस्तित्व को भी नकार चुके। रामायण के बहाने सियासी संग्राम का ये नया संदेश है जो कानपुर के चुनावी मंच से निकला है। दंगा, कर्फ्यू और रामायण के जिक्र के साथ सीएम योगी ने अतीत के उस पन्ने को पलटा है जो साइकिल के सिपाहियों को चुभने वाला है। कानपुर के कर्फ्यू के लिए जिम्मेदार थे, कानपुर में दंगा कराने के लिए जिम्मेदार थे, कानपुर में भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये लोग आज चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में आए। मातृशक्ति के लिए किस प्रकार की उनकी टिप्पणियां होती है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कानपुर नगर निगम की सत्ता में साल 2006 से भाजपा का कब्जा है। भाजपा ने इस बार महापौर के पद के लिए प्रमिला पांडे पर दोबारा भरोसा जताया है, जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने वंदना वाजपेयी की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। डिंपल यादव से लेकर अखिलेश यादव तक प्रचार पराक्रम दिखा चुके हैं, और शायद यही कारण है कि सीएम योगी ने मंच संभाला तो कानपुर के विकास के बहाने उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी थी। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय से कानपुर में कट्टे बनते थे, कट्टे, और आज तो कानपुर डिफेंस कॉरिडोर का एक नया मोड़ तैयार हो रहा है। देश की रक्षा उत्पादन का एक नए केंद्र के रूप में कानपुर अपनी पहचान बना रहा है। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने विकास की रेस में कानपुर के पिछड़ने के लिए सीधे तौर पर विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया। विपक्षियों पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कानपुर के और प्रदेश के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया गया, भ्रष्टाचार किया गया है, और अब विकास के पथ पर शहर की सरकारें अगर चल रही हैं, शहर अगर स्मार्ट हो रहे हैं, तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार संजीदगी से काम कर रही हैं, जमकर बजट दे रही हैं। ये भी कहा
कि अगर शहर की सरकार उनके मुताबिक नहीं होगी तो बजट नहीं मिल पाएगा, और बजट अगर नहीं मिलेगा तो आगे विकास अवरुद्ध हो सकता है। कानपुर में जो सियासी खींचतान देखने को मिल रही थी पार्टी के बीच, उस पर भी उन्होंने टिप्पणी की और कहा कि व्यक्तिगत टिप्पणियां और व्यक्तिगत तौर पर किसी को निशाना साधा नहीं जाना चाहिए। कानपुर निकाय चुनाव में इस बार भाजपा की रणनीति बदली हुई है, जिसकी तस्वीर सीएम योगी की रैली में साफ नजर आई। रैली में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हुए थे, जो संदेश है कि निकाय चुनाव में भाजपा ने सियासी बिसात उस छोर तक बिछाई है जो समाजवाद की सियासी जमीन को सीमित कर सकती है। देखिए, मुस्लिम समाज गरीब तबका होता है, ये रोज का कमाने खाने वाला होता है। समाजवादी की, कांग्रेस की इन सरकारों में, बीएसपी की सरकारों में बराबर दंगे होते थे, 15-15, 20-20 दिन दंगे होते थे। तब ये हाल होता था कि मुसलमानों के घर पे खाने को नहीं होता, रोज कमाना रोज खाना वाला मुसलमान है। लेकिन आज योगी जी की सरकार में एक भी कोई 7 साल में दंगा नहीं बता सकता। आज अमन चैन से हिंदू मुसलमान सब एक साथ रह के जी रहा है। कानपुर नगर निगम चुनाव में सपा और भाजपा के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। सपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए रागिनी सोनकर समेत पार्टी के कई विधायक और नेता मैदान में हैं, जबकि प्रचार के आखिरी दिन विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे के लिए रोड शो किया। जनता सच को सच बताना चाहती है, झूठ और फरेब के साथ नहीं। पिछले 5 साल में जिस प्रकार से बहन प्रमिला पांडे ने कानपुर महानगर की जनता के लिए हमेशा सड़कों के ऊपर काम करती हुई दिखाई पड़ी है, उसके कारण ये प्यार है, स्नेह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में है। आज शहर की सारी सड़कें अच्छी हैं, आज स्ट्रीट लाइट है, आज सफाई व्यवस्था अच्छी है, आज कानपुर के घाट अच्छे हैं। कोई सोच सकता था कि अटल घाट जैसा वहाँ से हो सकता था, कोई सोच सकता था कि ब्लड बोट क्लब हो सकता था, कोई सोच सकता था कि सरसैया घाट अच्छा हो सकता था, कोई सोच सकता था बिठूर अच्छा हो सकता था। जाहिर है कानपुर की सत्ता के लिए एक एक वोट की लड़ाई है, जिसके लिए गलियों की सफाई से लेकर आस्था के मोर्चे पर चढ़ाई है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नगर निकाय चुनाव के प्रचार युद्ध में सीएम योगी की रफ्तार सबसे तेज रही। मुख्यमंत्री योगी ने 13 दिन में सभी 18 मंडलों की दूरी नाप ली। सीएम योगी के धुआंधार प्रचार की हर खास बात मैं आपको बता देता हूं। 13 दिन में सभाओं का अर्धशतक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया। पहले और दूसरे चरण में धुआंधार प्रचार किया। 24 अप्रैल से की चुनावी सभाओं की शुरुआत। दूसरे दिन दौर का प्रचार थमने तक करीब 50 सभाएं की। सभी 18 मंडल 17 नगर निगम क्षेत्रों में पहुंचे। गोरखपुर में 4, लखनऊ में 3 सभाएं और सम्मेलन के, वाराणसी और अयोध्या में 2-2 रैली और सम्मेलन के। प्रचार के आखिरी दिन कानपुर, बांदा, चित्रकूट में सभा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। और अब आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव के प्रचार में किस दिन कहां-कहां सभाएं की, यह भी जान लेना बेहद जरूरी है। 15 दिन में 50 चुनावी सभाएं की। 24 अप्रैल सहारनपुर, शामली और अमरोहा में, 25 अप्रैल को रायबरेली, उन्नाव, लखनऊ में, 27 अप्रैल को मथुरा, फिरोजाबाद, आगरा, लखनऊ में, 28 अप्रैल को सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोरखपुर। 29 अप्रैल की अगर बात करें तो गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, वाराणसी। 1 मई को मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी, गोरखपुर। 2 मई को प्रयागराज, झांसी, लखनऊ। 3 मई की अगर बात करें तो बलिया, मऊ, आजमगढ़, संत कबीर नगर। 4 मई की अगर बात करें सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर, अयोध्या। 5 मई हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर, गाजियाबाद। 7 मई अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली। 8 मई बाराबंकी, मिर्जापुर, अयोध्या। और 9 मई यानी आखिरी दिन कानपुर, बांदा और चित्रकूट। तो इस तरह से 15 दिन में 50 सभाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। कानपुर में अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान आज दिलचस्प स्थिति बनती हुई दिखी, जब उनका काफिला भाजपा की मेयर प्रत्याशी प्रमिला पांडे के काफिले के सामने पहुंच गया। इस दौरान पुलिस ने दोनों के समर्थकों को तेजी से संभाला। दोनों ही नेताओं के रूट को अलग अलग किया। एक तरफ सड़क पर कुछ इस तरह सपा और भाजपा का सामना हुआ तो जुबानी मुकाबला भी तपिश बढ़ाने वाला रहा। कानपुर की सियासी जमीन पर मुकाबला किस कदर आर पार का है, इस तस्वीर ने बहुत कुछ साफ कर दिया है। दोनों ओर से अपने अपने नेताओं के लिए जिंदाबाद की नारेबाजी सड़क संग्राम का शंखनाद नहीं, बल्कि सियासी जंग की वो तस्वीर है जो सबको हैरान कर गई। आपको दिखाएं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और बीच में पुलिस है। काफ़ी पुलिस को मशक्कत करनी पड़ रही है और ये इसे चूक कहा जा सकता है कि बड़ी चूक है कि रूट पहले से डिसाइडेड थे।
देखिए बीजेपी के कार्यकर्ता ताली बजा करके और वोटिंग कर रहे हैं एक तरीके से, और बीजेपी ये अखिलेश यादव की काफिले की गाड़ियां हैं जो आगे बढ़ रही हैं, और एक तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी मोदी और योगी योगी के नारे लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव की ये काफिले की गाड़ियां हैं जिन्हें काफ़ी तेज़ी से यहाँ से निकाला जा रहा है। पुलिस के बड़े अधिकारी सब मौजूद हैं मौके पर। एडीसीपी मृगांक शेखर ने मोर्चा संभाल रखा है यहाँ पर, और ये काफिले की गाड़ियां हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। एक और भाजपा की महापौर प्रत्याशी प्रमिला पांडे का रथ है, तो दूसरी ओर सपा प्रत्याशी वंदना वाजपेयी का प्रचार करने यहाँ पहुँचे अखिलेश यादव का चुनावी काफिला। दोनों का यहाँ कुछ इस तरह से आमना सामना हुआ। हालांकि थोड़ी देर के भीतर ही पुलिसकर्मियों ने दोनों नेताओं के काफिलों को अलग अलग रूट पर रवाना कर दिया, लेकिन इस दौरान गहमा गहमी सियासत के शिखर पर नजर आई। कानपुर में रोड शो के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला। कानपुर में अखिलेश यादव ने साफ संकेत देने की कोशिश की है कि भाजपा सरकार में विकास की सीमा वहीं तक है जो 2017 में समाजवादी पार्टी की सरकार के हटने के वक्त थी। ये जो चौड़ी चौड़ी सड़कें बनना शुरू हो गई थी, जितना समाजवादी सरकार में बनी उतनी रह गई, उसके आगे नहीं हो पाई। और जो एम्बुलेंस चल रही वो वही एम्बुलेंस है जो समाजवादियों ने खरीदी थी, कोई नई एम्बुलेंस नहीं चला पाए। मतलब साफ है कि अखिलेश यादव भले ही निकाय की सत्ता के लिए मैदान में उतरे हैं, लेकिन उनकी नजर 2024 के महामुकाबले पर है, क्योंकि अखिलेश यादव उन मुद्दों के जरिए भाजपा सरकार पर चोट कर रहे हैं जो न सिर्फ निकाय की चुनावी पिच पर मुफीद है, बल्कि लोकसभा चुनाव में भी माहौल बनाने का मादा रखते हैं। माना जा रहा है कि यही कारण है कि अखिलेश यादव शुरू से ही शहरों की सफाई, सड़कों के विकास और खासकर मेट्रो के निर्माण का मुद्दा उठा रहे हैं। जनता कूड़ा और बंद पड़ी नालियां, जल भराव, सड़कों पे जानवर, बिजली महंगी, हाउस टैक्स महंगा, इन बातों पर चुनाव होने जा रहा है और बीजेपी इनकी बातें नहीं कर रही है, क्योंकि दिल्ली और लखनऊ की सरकारों ने जो भी पैसा दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अधिकारियों से मिलकर के लूट लिया, और इसी बर्बादी की वजह से जनता इनसे नाराज है। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन अखिलेश यादव ने कानपुर देहात के रसूलाबाद में भी चुनावी सभा को संबोधित किया। यहाँ अखिलेश ने सीएम योगी पर सीधा हमला बोला। मोदी जी से पूछो कि शहरों में कूड़ा है तो वो कहते तवज्जा, उनसे पूछो कि नाली साफ नहीं हुई है तो वो कहते तवज्जा, उनसे कहो कि नौजवान आज रोजगार है तो कहते तवज्जा, उनसे अगर कोई सवाल पूछ लोगे तो केवल तमंचा बोलेंगे और कहते हैं कि माफिया है, गुंडे हैं। बहरहाल चुनाव का शोर थम चुका है। अब गुरुवार को जनता अपना फैसला सुनाएगी और 13 मई को नतीजों के साथ साफ हो जाएगा कि निकाय की चुनावी धुरी पर बाहुबली कौन है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश द्विवेदी के साथ ब्यूरो। बढ़ते आगे और आपको बताते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव के दौरान कितनी सभाएं, कितने रोड शो और किस तरह से प्रचार किया। प्रचार युद्ध में अखिलेश यादव 26 अप्रैल गाजियाबाद का दौरा कार्यकर्ताओं से मिले। 28 अप्रैल लखनऊ नगर निगम चुनाव के लिए संगठन की बड़ी बैठक की। 30 अप्रैल गोरखपुर संत कबीर नगर देवरिया में सभा की। 1 मई को लखनऊ मेट्रो का सफर, गोमती के किनारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2 मई को सहारनपुर में रोड शो किया। 3 मई को कन्नौज में 3 से ज्यादा सभाएं की। 4 मई को कन्नौज में प्रचार। 7 मई को औरैया बिधुना में प्रचार। 8 मई को अलीगढ़ मेरठ में भी रोड शो किया। 9 मई को कानपुर और कानपुर देहात में रोड शो किया, यानी प्रचार के आखिरी दौर में। प्रचार थमने के बाद अभी से जीत के दावों की दौड़ तेज हो चली है। जनता भले ही अभी आखिरी फैसला करने में जुटी हो, लेकिन नेता तो अपनी तरफ से नतीजों की भविष्यवाणी तक करने लगे हैं। कुछ ऐसे भी बयान चर्चा में है जिसमें मतदान से पहले ही चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करने की मंशा है।
प्रचार पराक्रम का ये आखिरी शो है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी दिग्गजों ने दावों की झड़ी लगा दी। इनमें अब्दुल्ला आजम का एक बयान सुर्खियों में है। बरेली की सिरौली नगर पंचायत में प्रचार के लिए पहुंचे अब्दुल्ला आजम ने कहा, अगर बेईमानी नहीं हुई तो निकाय चुनाव में सपा की जीत तय है। वक्त कभी एक सा नहीं रहता, ये तो वक्त की खासियत है कि वक्त बदलता है। अब्दुल्ला आजम ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए तो बागपत की जमीन से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने सपा की सरकार में अपराध के ग्राफ का पन्ना खोल दिया। सड़कों की स्थिति क्या है और अराजकता करने वाले जो तत्व हैं, शाम के 6 बजे के बाद उत्तर प्रदेश की सीमा में जो लोग प्रवेश करते थे, उनकी ये धारणा थी, भाइयों बहनों, कहते थे भाई उत्तर प्रदेश में रात में नहीं चलना। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सियासी दिग्गजों की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज दिखाई दी। बुलंदशहर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर के साथ दम दिखाया। दावा है इस बार भाजपा 100% जीत का लक्ष्य हासिल करेगी। जिस तरीके का समर्थन आप देख रहे हैं, जनसैलाब आज सड़कों पर है। अभी स्मृति ईरानी ने रोड शो किया और उसके बाद भी लोग सड़कों पर हैं। इससे एक बात स्पष्ट है, उत्तर प्रदेश में जो निकाय के चुनाव हो जाना है, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में एक तरफा जीतने जा रही है। पार्टी कोई भी हो और मंच पर कोई भी नेता मौजूद हो, हर किसी का दावा जीत का है। बलिया की जमीन से परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह का संदेश भी यही है। पूरी बलिया की जनता आप देख लीजिए, जहां तक नजर आपकी जाए वहां तक बलिया की जनता आज अपने मिठाई लाल जी को जिताने के लिए सड़क पर आ गई है। निकाय के चुनावी शंखनाद से प्रचार का शोर थमने तक भाजपा की कोशिश हर एक मोर्चे पर विपक्ष को मात देने की रही है, फिर चाहे उपलब्धियों का बखान हो या फिर विपक्ष पर आक्रामक हमले का सवाल। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। ये लॉ एंड ऑर्डर का स्वर्ण युग चल रहा है। बाबा पे 2 बुलडोजर हैं। एक बुलडोजर से सड़कों का निर्माण हो रहा है, जो अभी भी हाथरस के अंदर वाली में देखते हुए आ रहा हूँ, मीतई वाली, जिस पे निर्माण कार्य चला। दूसरा बुलडोजर जिन अपराधियों ने जो बिना नक्शे के मकान अथवा बेनामी संपत्ति अथवा क्राइम से कर रखा है, वो बुलडोजर चलता है। कभी अतीक के यहाँ चलता है, कभी अफजल के यहाँ चलता है, कभी वो अंसारी के यहाँ चलता है। अब देखिए, धीरे धीरे आते हुए तो मुझे लग रहा है कि यह मुकाबला किसी और से नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अपने आप में बहुत क्लियर है। भाजपा के कार्यकर्ता पूरे संकल्प के साथ और उत्साह के साथ सड़कों पर हैं और लोगों का भरोसा भी लगातार मोदी जी को और योगी जी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पर ही भरोसा है। हापुड़ में भाजपा सरकार में मंत्री कपिल देव ने जीत की हुंकार भरी तो सोनभद्र में भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस सब ने अपनी ताकत दिखाई। कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे का दावा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की लहर है, जिसका असर यूपी के चुनाव में दिखाई देगा। जो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी है, ये दोनों कुश्ती लड़ रहे हैं, आप लोगों को भी जानकारी है। और दोनों पार्टियां डमी कैंडिडेट ला रही हैं। मैं तो जो वर्तमान चेयरमैन है उनको भी डमी कैंडिडेट इसलिए कह रहा हूं कि वो बेचारे कुछ कर पाए नहीं पिछले 5। ये तस्वीरें गाजियाबाद के लोनी की हैं। गाजियाबाद में रालोद विधायक मदन भैया, रालोद नेता मनोज धामा ने अब की बार लोनी नगर पालिका की सत्ता में कब्जा जमाने का दावा किया। कि ये तो लोकतंत्र है, प्रदेश अध्यक्ष भी आ सकता है, जो है कोई भी आ सकता है। हम तो ये कह रहे हैं अपनी पार्टी के लिए सबका आना चाहिए, जो है। और हमें लोनी की जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी वजह से जो है मतलब जो है उनकी पार्टी के सुप्रीमो को आना पड़ रहा है। बहरहाल इन दावों में कितना दम है, इसकी तस्वीर 13 मई को पूरी तरह साफ हो जाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।